हमास नेता याहिया सिनवार मारा गया। इजरायल ने अपने दुश्मन नंबर 1 याहिया सिनवार को खल्लास कर दिया। गाजा में घुसकर याहिया सिनवार को मारकर इजरायल ने अपना बदला पूरा कर लिया है। याहिया सिनवार ही वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल को सबसे बड़ा जख्म दिया था। हमास ने इजरायल पर रॉकेट मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें खूब कत्लेआम मचा था। इसके बाद से ही इजरायल ने गाजा को धुआं कर रखा है। इजरायली फोर्स ने गुरुवार को पुष्टि की कि हमास नेता याहिया सिनवार उसके हमले में मारा गया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि सिनवार की मौत गाजा जंग का अंत नहीं बल्कि अंत की शुरुआत है। बुलेट प्रूफ जैकेट में रहने वाले सिनवार की जब मौत आई तो उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसे कोई भी नहीं बचा पाया। याहिया सिनवार के शव से उसका डीएनए मैच कर लिया गया है। इसके बाद ही इजरायल ने उसकी मौत की पुष्टि की है। दावा किया गया है कि इजरायल ने उसे टारगेट करके नहीं मारा बल्कि इत्तेफाक से वो मारा गया। इजरायली सैनिकों को एक इमारत में हमास के कुछ आतंकियों के छिपे होने की भनक लगी थी। हालांकि तब तक वो नहीं जानते थे कि उसमें गाजा का लादेन याहिया सिनवार भी मौजूद है। इजरायली सैनिकों ने तुरंत इमारत पर टैंक से हमला कर दिया। जब कुछ देर बाद देखा तो उन्होंने पाया कि इजरायल का दुश्मन नंबर 1 याहिया सिनवार भी मलबों में मुर्दा बनकर दफन था। इजरायली सैनिकों ने उसके शव को अपने कब्जे में लिया और उसके पास से जो चीज़ मिली उसकी तस्वीर जारी की। बहुत सारी चीज़ें उसके पास से मिली हैं। सोशल मीडिया पर याहिया सिनवार की डेड बॉडी की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीर को देखकर समझ में आ जाएगा कि कत्लेआम और बर्बरता का नतीजा यही होता है। याहिया सिनवार ने इजरायली लोगों को कत्लेआम किया था। उसने लड़कियों का बलात्कार किया, निर्दोषों की लाशें बिछाई थी। याहिया सिनवार जब मरा तब वो बुलेट प्रूफ जैकेट में था। याहिया सिनवार के पास से इजरायली सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूक, पासपोर्ट और पैसे मिले हैं। साथ ही तस्वीर में देखा जा सकता है कि उसके पास से मिंटॉस मिंट, ऑर्बिट और इत्र समेत अन्य सामान भी मिले हैं। याहिया सिनवार एयरफोन भी यूज करता था, वो भी मिला है। इन सामानों को देखकर मन में यही ख्याल आता है कि जिस इंसान ने इतना कत्लेआम मचाया, आखिरी वक्त में उसके साथ कुछ भी नहीं गया। यही जिंदगी का फलसफा है। आखिर में इंसान सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है। याहिया सिनवार के साथ 2 और हमास के आतंकी मारे गए हैं। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इजरायली सैनिकों ने तब इमारत पर हमला किया था जब उन्होंने हमास के कुछ लड़ाकों को अंदर दाखिल होते हुए देखा। ये बताना जरूरी है कि याहिया सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के मुख्य साजिश करता था। इजरायल ने गाजा में अपने जवाबी अभियान की शुरुआत से ही उसे खत्म करने का संकल्प लिया हुआ था। पूरे युद्ध के समय सिनवार सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आया। इजरायली सैनिकों ने इमारत में आतंकवादियों के एक समूह का पीछा किया, फिर टैंक से हमला किया जिससे इमारत ढह गई। जब सैनिकों ने शव बाहर निकाले तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक सिनवार ही था। ये इत्तेफाक से मारा गया, जो कि इजरायल का दुश्मन नंबर 1 है। और ऐसे में नेतन्याहू ने कहा कि ये अंत नहीं है, अंत की शुरुआत है।